तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 1 जो कि बातचीत है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर या जयप्रकाश नारायण या बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन सी में है, वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, देनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ललित निबंध। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत के लेखक हैं। तो बाल और यहाँ पे बातचीत, तो बाल मतलब होता है बालक और बातचीत मतलब बात करना। तो हम किससे बातचीत नहीं करते हैं? तो बालक से बातचीत नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? तो नीमन नहीं लगता है। बालक से बातचीत करना नीमन लगता है? नहीं लगता है। तो नीमन से क्या होगा? निबंध। और बालकृष्ण भट्ट किसका लेखक है? बातचीत का। तो बातचीत हम किससे नहीं करेंगे? तो बालक से नहीं करेंगे, काहे कि नीमन नहीं लगता है। तो बातचीत के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट। और एक कौन सा पार्ट लिखे हैं? तो ललित निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग। तो किस युग के होगा? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु युग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विधतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या प्रवाहपूर्ण भाषा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आत्मीयता। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 9th नंबर में, संयोगिता स्वयंवर रचना है किनकी? संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की। तो एक इनकी रचना है श्रीनिवास दास की।
संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव। तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट का नहीं लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी परीक्षा गुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्रज्ञा विदा? कौन सी है? तो रेल का टिकट। ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? किस मासिक पत्र का संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट? प्रताप, करमवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना के, गीत की, शोध की, निबंध की। तो हम बताए थे कि बातचीत किससे नहीं करेंगे? तो बालक से नहीं करेंगे, काहे कि निमन नहीं लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निबंध, ऑप्शन डी, निमन से निबंध। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबिन्सन क्रೂಸो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो होता है, यहाँ पे क्रೂಸो लिखा गया है। 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के? किसके? तो फ्राइडे के मुख से बात सुने थे 16 वर्ष के उपरांत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत हम किससे नहीं करते हैं? बालक से नहीं करते हैं, तो बालक से बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली या संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बातचीत की शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर नागेंद्र, या रामचंद्र शुक्ल, या रामविलास शर्मा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? मतलब बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी? तो इस क्वेश्चन को हम पीछे भी बता चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए?
जो बालकृष्ण भट्ट थे, जो कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालते थे, तो वह कब से प्रारंभ किए थे? 1877 से, 1888 से, 1890 से या 1894 से? इसका सही आंसर क्या होगा? 1877 से निकालना शुरू किए थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, बेनी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेघदूतम, जो कि ऑप्शन सी में है, इसका सही आंसर होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान 1 सुजान, अंतराल। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, 100 अजान 1 सुजान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में लिखा गया है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नांदी पाठ। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 वर्ष तक। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन ने कहा, बेन जॉनसन ने कहा, स्पेंसर ने कहा या मिल्टन ने कहा? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जी ने बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? मतलब यह किसने कहा है? एडिसन ने या बेन जॉनसन ने या मिल्टन ने या स्पेंसर ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एडिसन, जो कि ऑप्शन ए में है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह एडिसन ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति? तो कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, तभी तो हम अपने बात को किसी से बता सकते हैं। अगर अपने आप बोलेंगे तो लोग क्या कहेगा कि पागल है। तो कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या इनमें से कोई नहीं? हम अगर मान लीजिए कि हमारे मन में कोई बात है, उसको लेकर टेंशन है, अगर हम किसी को बता दें तो क्या होगा? हमारा मन हल्का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, हल्का और स्वच्छ। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। अगर भगवान ने हमको बोलने के लिए जुबान नहीं दिया होता तो क्या ये सृष्टि में कोई बोल सकता था? कोई नहीं, यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक हो सके कि याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोप के लोग। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल? तो किस काल की रचना काल है? आधुनिक काल के बालकृष्ण भट्ट जी रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
ताकि जब भी हमारे चैनल पर नए नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।